जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो 5512 जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी आई थी इसमें एग्ज़ाम क्लियर किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा रिजल्ट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिससे कि आप भी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है जूनियर स्टूडेंट में क्या क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस तरह से मतलब कौन सा सब्जेक्ट इतने नंबर का आता है। पहले मैं इसका बारे में आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे दूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए इसे समझने में। तो जो 5512 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है 5 सब्जेक्ट आए थे और जो आगे आने वाली वैकेंसी है 3284। अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाकर आप भी एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो जो 5512 थी वैकेंसी, इसमें क्या हुआ था कि इस पर जो 5370 पे रिजल्ट आया था, जिसे टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे स्टूडेंट। तो ये 5370, तो ये 5512 से कुछ वैकेंसी कम हो गई थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें इसका सिलेबस बता देता हूँ पहले मैं। तो इसमें क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि हिंदी आती है। हिंदी आती है ये 30 नंबर की। जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था पेपर, इसमें 30 की आई थी। अरे 30 की आती है, सिलेबस में भी उन्होंने 30 के ही दे रखी है। और उसके बाद है से यहाँ पर है रीजनिंग। ये आती है 15 नंबर की। रीजनिंग के बाद आती है जनरल नॉलेज, है ना, जीके। ये आती है 20 नंबर की। और एक आता है कंप्यूटर, ये आता है 15 नंबर का। और एक आती है यूपी जीके। यूपी जीके ये आती है 20 नंबर की। तो इस तरह से इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, 30 और ये 15 45 और 20 ये 65 और 65 15 ये 80 और 80 और 20 जो है 100। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 ही नंबर के होते हैं। 100 क्वेश्चन और ये 100 ही नंबर के होते हैं, 100 नंबर के। तो इस तरह से इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही नंबर के होते हैं और इन्हें करने के लिए 120 मिनट मिलती है। यानी 100 क्वेश्चनों को करने के लिए 120 मिनट मिलती है। तो आपको क्या करना होगा, किन सब्जेक्टों पे अधिक ध्यान देना होगा और किन पे जो है कम ध्यान देना। तो आपको क्या करना होगा, देखिए मैंने तो ऐसे किया था कि मैंने जो है ना, जैसे हिंदी है इस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि हिंदी के अंदर जो चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, क्योंकि एक बार याद करने बाद जो चीज़ें फिक्स हैं तो वहीं से आता है। तो और जो है रीजनिंग, इन जो है 2 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 30 और 15 45 जो क्वेश्चन इन 2 ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं। और इस बार मेरिट कितनी गई थी, इस बार गई थी चारों कैटेगरी की 41.25 यानी कि 41.25 मेरिट गई थी कट ऑफ। यहाँ पर ये जनरल की भी और यहाँ पर ओबीसी की भी और ईडब्ल्यूएस की भी और एससी की भी, इनकी तीनों की मेरिट सेम गई थी। और यहाँ पर एसटी की मेरिट गई थी 33.50। तो इस तरह से इतने पे। और इससे पहले जो 1262 वैकेंसी थी, इसमें जो मेरिट गई थी वो गई थी 48 जनरल की। तो आप तो जनरल के हिसाब से ही चलिएगा, क्योंकि आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें मेरिट नहीं देखनी है, हमें जो है ना अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि एग्ज़ाम जो फाइनल मेरिट गई थी इसकी जनरल की वो लगभग 60 प्लस गई थी। तो हमें क्या स्कोर करना है, 60 से प्लस में करना। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इन सब्जेक्टों पे अपनी कमांड बनानी होगी, दोनों पे। ये सब्जेक्ट ज़्यादा है क्योंकि रीजनिंग इसमें फिक्स है।
और इसके बाद हिंदी। अब इसके बाद आ जाते हैं ये सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमें जीके पढ़नी है। जीके में क्या होता है, जीके से जो है, जो मेरा पेपर हुआ था उसमें जो है पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे, आर्टिकल वगैरह में जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें से क्वेश्चन आए थे। और क्या होता है इसमें जो है, जो डिटेल में होती है जनरल स्टडी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, तो उससे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए जैसे कि जो नॉर्मल जो स्टैटिक जीके होती है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है डिटेल में इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन स्टैटिक्स पार्ट से ज्यादा आते हैं। तो ये कवर करना है। ये 20 नंबर का आता है। और यहाँ पर ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, तो आपको कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो इस बार क्वेश्चन थे वो थोड़े इन्होंने लेंथी दिए थे, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और यूपी जीके है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। तो ये भी एक तरह से स्टैटिक्स पार्ट में ही आ जाता है यूपी के। तो ये भी आपको जो है बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। सब्जेक्ट तो आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान किन पर देना होगा, हिंदी पर और रीजनिंग पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे फिक्स है। जैसे यूपी जीके है, इसमें भी जो है यूपी वगैरह में इसमें करंट वगैरह के क्वेश्चन भी आए थे इस तरह। अब जैसे उसमें केंद्र शासित प्रदेश वगैरह से आए थे कि उसमें कथन आए थे कि वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक कथन आया था, लेकिन वो गलत था, क्योंकि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और 28 राज्य। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आपको जो है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो भी आपके डाउट हैं। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि आप जो जानना चाहते हैं, मतलब किसी टॉपिक में अगर किसी चीज में आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं किसी जो है बात से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं वीडियो में।